तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे। तो प्रश्न कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या दे रखा है r का मान 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसको क्या करना है? ज्ञात करना है। जिसका कोण 30 अंश है, यानी इस त्रिज्यखंड का कोण जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 30 अंश, जिसको थीटा से लिखते हैं। थीटा का मान कितना दे रखा है? 30 अंश। इसके बाद कह रहा है साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी हमें क्या करना है? क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हमें दो चीजें निकालना है, एक 30 अंश कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना और एक दीर्घ, अर्थात ये लघु हो गया और ये वाला हो गया दीर्घ। ये 2023 में आया हुआ है, 4 नंबर का प्रश्न है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, इसको लिख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या जिसको लिखा जाता है r से, तो r बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसके बाद हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। पहले हम लोग एक बना लेंगे, यहाँ पर वृत्त बनाएंगे। यहाँ पे वृत्त बन गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बना लेंगे त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश हो। ऐसा एक त्रिज्यखंड यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। इस त्रिज्यखंड का कोण कितना दे रखा है? 30 अंश यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे ए बिंदु ले लेते हैं, ओ ए, और यहाँ पे बी ले लेते हैं, बी ओ बी। ये क्या हो गई? त्रिज्याएं। और इनका मान कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। और ये भी त्रिज्या है, इसका मान भी कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा है, ये पार्ट, ये खंड जो है त्रिज्या की सहायता से कटा हुआ है और ये छोटा है, ये लघु है। ये हमारा है लघु त्रिज्यखंड। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। इसका मान हमें क्या करना है? निकालना है, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो ये काले से ये जो घिरा हुआ एरिया है, ये हमारा है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये दोनों का मान ही हमें क्या करना है? निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का मान भी निकालना है और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो लघु त्रिज्यखंड जो लघु त्रिज्यखंड है, इसका हमें कोण दिया हुआ है, तो हम लोग इसी का मान क्या करेंगे? पहले निकाल लेंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग निकाल लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे हम लोग थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल से जब थीटा अपान 360 अंश में गुणा कर देते हैं तो यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है, बन जाता है। तो अगले लाइन में हम लोग थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान कितना दिया हुआ? 30 अंश दिया है, तो हम लोग थीटा की जगह पे 30 अंश लिखेंगे और बटा 360 अंश और गुणे यहाँ पे पाई का मान हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे चाहे तो, और नहीं तो पाई में मान लाना है तो पाई ही रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये पाई जो है इसका मान ले लेते हैं 22/7 और गुणे आर का मान कितना दे रखा है? 4। तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 0 से 0 क्या होगा? कट गया। 3/36 और गुणे 22/7 और गुणे 4 गुणे किसको क्या लिख सकते हैं? 4। इसके बाद अगले लाइन में इससे 3 से 36 को काट सकते हैं। 3 एका नम 3, 3 एका नम 3, 3 दूनी 6। ऊपर 22 एका नम 22 गुणे 4 और गुणे 4 और बटे कितना? 12 गुणे 7। और हम लोग 4 से इस 12 को भी काट देते, कट जाएगा।
4 एकनम 4, 4 तिया 12, तो 22 गुणे 4 और बटे 3 गुणे 7। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। 22 चौक 88 और बटे 3 7 तिरिक 21 हो जाएगा। तो हम लोग चाहें तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर रहने दें, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम भाग दे के दशमलव में आंसर ला सकते हैं। इससे हम लोग चाहें तो भाग दे दें तो दशमलव में भी आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो हम लोग यहीं रहने देते हैं, ये हो गया आंसर। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड यानी इसका एरिया हमें निकालना है। ये वृत्त का ही क्या है, एक हिस्सा है। तो अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको निकाल दें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या बचेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही बचेगा। लघु वाले का हमने जिसका पूछा था उसका क्षेत्रफल हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है ना। तो देखिए यहाँ पे हम वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि क्या निकाल देते हैं, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ से हमने निकाल दिया, मिटा दिया, मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो क्या बचा, सिर्फ दीर्घ त्रिज्य खंड तो बचा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त में से ही तो हमने इसको निकाला है, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ क्या कर रखा है, निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 88/21। इसके बाद पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -88/21। इसके बाद 22/7 और गुणे 4 के घाते 2 का मान 4 गुणे 4 -88/21। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 7 से कोई भी कटेगा नहीं, तो 22 चौक 88, 88 गुणे 4 और बटा 7 और -88/21। अगले लाइन में 4 अठे 32 और 4 अठे 32 और 3 हासिल, कितना हो जाएगा 35 और बटे कितना है यहाँ पे 7 है ना, -88/21। फिर अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 7 और 21 का क्या करेंगे, 7 और 21 का हम लोग ये लासा ले लेंगे। तो लासा हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पहाड़ा लिख करके 7 का पहाड़ा लिखेंगे और 21 का। 7 एकनम 7, 7 दूना 14 और 7 तिरिक 21 और 21 एकनम 21। तो दोनों के पहाड़े में एक जैसी गिनती कौन सी आ गई, 21, यानी 21 ही क्या होगा, 7 और 21 का लासा होगा। यानी जब हम एक भिन्न में से दूसरी को घटाएंगे तो उसका हर क्या होगा, ये जो दोनों पहाड़े में एक जैसी सबसे पहले गिनती आई अर्थात 21 यही होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 352 है, इसमें गुणा करेंगे। 7 तिरिक 21 हुआ है तो पहली जगह पे कैसे गुणा होगा, 3 से, और दूसरी जगह पे 1 से। तो इसमें गुणा होगा पहली जगह 3 से गुणा होगा, 3 आया हुआ है। इसके बाद फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 88 है 88 लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे, 1 से। इसके बाद 3 दूना 6 और 3 पचे 15 को 5 लिखेंगे, हासिल 1, 3 तिरिक का 9, 1 10, -88 एकन्नम 88। इसके बाद बटा 21, तो 16 में से 8 निकल गया 8, और इसके बाद यहाँ 4 बचा, 14 में से 8 निकल गया
6 और फिर यहाँ पे बचा कितना 9, तो 968/21। इसको हम चाहे तो आंसर कर सकते हैं या हम इसको कटे तो काट कर क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये 3 से नहीं कटेगी, 2 से तो दोनों कटेगी नहीं, 3 से भी दोनों ये तो कट जाएगी लेकिन ये नहीं कटेगी। 3 3 9 3 2 6 3 से फिर कटेगा नहीं। तो इतना सेंटीमीटर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। या हम दशमलव में चाहते हैं तो 21 से 968 में क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।